Again, the National Investigating Agency is conducting searches at 16 locations in Uttar Pradesh and in the national capital Delhi in connection with the new ISIS module styled as Harkat-ul-Harb-e-Islam. This is a breaking input coming in of NIA conducting searches in 16 locations in the national capital Delhi and also in Uttar Pradesh. This is in connection with a new ISIS module that's been styled as Harkat-ul-Harb-e-Islam. Let's get in more inputs on that from our correspondent Sudhakar Das. Sudhakar, first of all, fill us in as to these searches that are being conducted by the NIA in these 16 locations in Uttar Pradesh and Delhi. जी बिल्कुल नैन्सी, ये हमें जानकारी मिली है कि सवेरे से ही एनआईए की करीब 2 दर्जन टीम्स इन सर्चेस को कंडक्ट कर रही है और ये मुमकिन हुआ है। काफी दिनों से इस संगठन पर नजर थी और आईसिस का प्रोपागेंडा फैला रहे थे कुछ लोग इस संगठन के जरिए से और सोशल मीडिया के थ्रू ये तमाम लोग कनेक्टेड थे। हमें ये जानकारी मिल रही थी कि ये पैसा हासिल करने और देश में कुछ तबाही मचाने का प्लान बना रहे थे और इसकी जानकारी एनआईए को मिली थी और उसके बाद एक फुल प्रूफ कह सकते हैं प्लान बनाया गया। उसके बाद आज सवेरे से ये सर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर एनआईए के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी क्योंकि सर्चेस चल ही रहे हैं लेकिन उनको कई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कंप्यूटर्स है, हार्ड डिस्क है और कई तमाम तरह के कागजात भी मिले हैं। उन तमाम चीजों को जब्त किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एनआईए ने कहा है कि अब फिलहाल चूंकि ये सर्चेस चल रहे हैं तो ये जब सर्चेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक पूरी जानकारी मिलेगी कि किन लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है इस पूरे संगठन के बारे में और संगठन के उद्देश्यों को लेकर। और कह सकते हैं इस साल की अगर बात की जाए तो आईसिस के कई मॉड्यूल्स को जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एनआईए ने और जो दूसरी जांच एजेंसियों के सहयोग से उसको नेस्तनाबूद किया था। केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में पहले भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। और क्या ये इस संगठन का कनेक्शन और कुछ लोगों से है, क्या विदेशों से भी इनके कॉन्टैक्ट हैं, तो इन तमाम चीजों की तफ्तीश हो रही है और इस संदर्भ में ये पूरे सर्च चल रहे हैं। Yes, absolutely. Very important searches. They're taking place. 2 dozen teams of the NIA, in fact, conducting those searches in Delhi and Uttar Pradesh, which you're saying, Sudhakar, they believed they had sinister designs in their mind causing harm to the country. And of course, the NIA acted on a tip of incriminating material you're saying has been seized by the NIA. Do we have any more input, Sudhakar, as to how big this syndicate could really be that has now spread its tentacles across the country? And this is happening a week after the raids were conducted by the NIA in Tamil Nadu as well. What more inputs can you share with us at this point in time? जी बिल्कुल, फिलहाल नैन्सी यही कहा जा रहा है क्योंकि इस संगठन पे काफी दिनों से एनआईए की नजर थी और आप जो जगह है 16 जगहों पर एक साथ सर्चेस कंडक्ट किया जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि इसके कनेक्शन इस तरह के 16 लोकेशंस पे इतने सारे लोग इस संगठन से जुड़े और किस वजह से जुड़े थे, क्या इन्होंने कोई बड़ा प्लान बनाया था, इन तमाम चीजों की जानकारी तफ्तीश के बाद हो सकेगी। लेकिन एनआईए का कहना है कि एक बड़ी वारदात की कोशिश में था ये संगठन और चूंकि कई जो इस तरह के पहले भी जो आईसिस के जो सेल्स थे उसको नेस्तनाबूद किया। जैसे लोगों को पिछले 1 साल में करीब आपको नैन्सी में जानकारी दूं, आईसिस में जाने की कोशिश करने वाले या उससे ताल्लुक रखने वाले या आईसिस के नाम पर संगठन चलाने वाले 125 से ज्यादा लोगों को देश में हिरासत में लिया गया था और उस कड़ी में ये जो आज सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं काफी अहम है और एनआईए को भरोसा है कि एक बड़े सिंडिकेट का, एक बड़े जो भारत विरोधी ताकतों की साजिश उसका भी पर्दाफाश किया जा सके। Absolutely big breakthrough that's come in, Sudhakar, and of course thanks for sharing those breaking inputs with us. We'll of course keep a very close track of all the developments on that front, but big breakthrough that's come in by the NIA, which is in fact, of course we'll learn more after a thorough inquiry is conducted by the NIA, but it seems for now that sinister designs of the ISIS and the ISIS-linked modules as well have been foiled for now across the country, and of course reports suggesting that they were planning to cause great harm, immense harm to the country, and of course NIA acting on a tip of their incriminating material has been seized by the NIA. Also,
people have been taken into custody by the NIA. In fact, NIA also in the past has busted modules and sleeper cells across the country. And it's a big breakthrough that's come in there. 16 locations are being searched by the NIA in Delhi and in Uttar Pradesh. We'll keep